मैया सम्मान योजना के नाम पर अपमानित कर रही है महिलाओं को हेमंत सोरेन की सरकार। जी हां, ये बात निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की कार्य समिति बैठक में कही। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि जिन माताओं बहनों को रघुवर दास की सरकार में मात्र 1 रुपए में 50 लाख तक की संपत्ति की रजिस्ट्री मुफ्त थी, उनसे वह अधिकार छीनकर चुनावी स्टंट दिखाते हुए 1000 रुपए का लालच दे रही है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ग्रामीण व महानगर कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक बुधवार को जिला कार्यालय में संपन्न हुई। अध्यक्षता ग्रामीण जिला अध्यक्षता परेश चंद्र दास ने किया, जबकि स्वागत भाषण महानगर अध्यक्ष रामजीत भुइयां ने दिया। मुख्य अतिथि निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में महिलाएं कहीं से भी सुरक्षित नहीं है, योजनाएं धरातल पर नहीं उतरती है, बालू में लूट मची है, प्रशासन बेखबर है। अगर कोई हक और अपने अधिकार के लिए आंदोलन करे तो उसे कुचलने के लिए पुलिस का सहारा लेती है। प्रदेश मंत्री सह प्रभारी विनोद कुमार ने कहा कि संगठन को सशक्त बनाने में पूरी ताकत झोंक देना है, संगठन में सभी को लेकर चलना है, विधानसभा चुनाव में मोर्चा को अपनी ताकत दिखानी है। ग्रामीण अध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर ने कहा कि बाहरी ताकतें देश पर हावी होना चाहती है, हमें इन्हें रोकना है, मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। महानगर अध्यक्ष श्रवण राय ने कहा कि भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी है और देश हित में चिंता करती है, घुसपैठ को रोकना बड़ी चिंता बन चुकी है और हमें इनसे लड़ना पड़ेगा। इस दौरान विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, घनश्याम ग्रोवर, श्रवण राय, प्रदेश मंत्री सह प्रभारी विनोद कुमार, प्रदेश मीडिया प्रभारी सह ग्रामीण प्रभारी बप्पी बाउरी, प्रदेश मंत्री सह महानगर प्रभारी कामेश्वर पासवान, प्रदेश मंत्री राजीव लाल, महानगर उपाध्यक्ष ध्रुव हरी, ग्रामीण अध्यक्ष परेश चंद्र दास, महानगर अध्यक्ष रामजीत भुइयां, नरेंद्र कुमार हरी, प्रदीप बाउरी, बलराम हरी, वंदना बाउरी, उत्तम दास, विनेश भुइयां, विनोद रजवार, मनोज रजक, दिलीप रविदास, मंगल प्रेम, शिव प्रकाश, अमावती देवी, शिबू बाउरी आदि उपस्थित थे। देखिए, मैया सम्मान योजना ये चुनाव का ही देखते हुए ये 4 साल 4.5 साल पार हो गया, उस समय क्यों नहीं मैया का याद आया। मैया का बेटा जो युवा हैं उनको चुनाव के समय ही बोले थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम हर साल 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। तो युवा मैया का ही तो बेटा है। अगर युवा को नौकरी अगर आप दे देते तो वो बेटा मैया को 1000 करके हाथ खर्चा के लिए वो बेटा दे देता। तो ये कुछ नहीं है, चुनावी मतलब को देखते हुए, चुनाव साल को देखते हुए ये महिलाओं को मतलब क्या किए। अभी खेती का समय है, मैया हमारी माँ बहन घर से जाती है फॉर्म भरने के लिए, कभी बोला जाता है कि कंप्यूटर लोड नहीं ले रहा है, कुछ खराब है, तो ये सब एक बहाना है। कंप्यूटर भी शर्मा जा रहा है, इस तरह का झूठ। मैया सम्मान योजना चले तो अच्छा है, हमको नहीं लगता है ये ज्यादा दिन चलेगा। चुनाव के बाद इसका क्या होगा, जिस तरह से महिलाओं का अपमान किया गया, 1 रुपया में जो रजिस्ट्री होता था उसको उस तरह का जैसे अपमान किया गया, ये भी ऐसे ही होगा। मैडम, रघुवर सरकार इसके पहले थी, आखिर क्या झारखंड में, तो आखिर उन्हें नकार, वो तो कुछ कमियां थी तो नकार दिया, वो खत्म हो गया। लेकिन अभी जो फिर ये जो बड़ा सपना दिखा के जो अभी मतलब हमारे हेमंत सोरेन जी जो आए, उनका क्या हुआ? यही तो हम लोग उनको मतलब बोल रहे क्या हुआ तेरा वादा, जो आप वादा किए थे, तो उसको उनको बताना चाहिए और उससे वो पीछे हट रहे हैं। आप लोग देखें, हम लोग माननीय विधायकगण के साथ किस तरह से विधानसभा में हुआ। अभी आप देखें मोराबादी मैदान में हमारे माननीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी का भाषण चल ही रहा था, तब तक किस तरह से अफरा तफरी मचा दिए। तो ये क्या है? अगर उस तरह का कोई कुछ करता हमारे युवा या भीड़, अगर उस तरह से कुछ तो नहीं किया, भाषण चल ही रहा था, तो ये क्या है? इतना सब विधायक सांसद के ऊपर एफआईआर कर देना, 12,000 जो कार्यकर्ताओं पर एफआईआर कर देना, ये क्या मतलब है? ये युवा तो आपसे वही जो आप जो वादा किए थे वही वादा को याद दिलाने के लिए आए कि 5 साल अब तो चुनाव आ गया, कब आप 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, कब आप भत्ता देंगे, और नहीं तो अब संन्यास कब लीजिएगा? संन्यास तो इस बार 24 में ही आपको जनता दे रही है, इस राज्य की जनता आपको संन्यास दे रही है। मैडम, युवा आक्रोश रैली के दरमियान जो कुछ भी हुआ, उस घटना को देख करके क्या लगता है कि सूबे की जो सरकार है, हेमंत सरकार, वो डर
विपक्ष से? एकदम विपक्ष से। भारतीय जनता पार्टी हम लोग विपक्ष में है। विपक्ष से ये सरकार डर गई है और डर के ही ये सब ये कर रहे हैं। जो हो रहा है आप लोग देख रहे हैं, आप लोग के माध्यम से राज्य की जनता देख रही है। और ज्यादा समय नहीं है, 2-3 महीना के अंदर इनको और उस दिन का इंतजार जनता कर रही है कि हमारा चुनाव का डेट कब आएगा और हम लोग इस सरकार को उखाड़, मतलब जो हेमंत सरकार है इसको उखाड़ के फेंकेंगे। ये राज्य की जनता संकल्प ले चुकी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कामेश्वर प्रदेश मंत्री है, जानेंगे कि भाई आज जो रणनीति बनाई गई उसमें क्या बताओगे? आज भारतीय जनता पार्टी महानगर और ग्रामीण अनुसूचित जाति मोर्चा के दोनों का संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक थी। तो प्रभारी के नाते और जो हमारे पदाधिकारी आए थे उनको हम लोगों ने संदेश दिया कि पिछले चुनाव में किस प्रकार दलितों को बांटने का काम किया कि आपके संविधान खतरा में है, जबकि मोदी जी ने पिछले कार्यकाल में अध्यादेश ला करके दलितों को हक बरकरार रखा। ये जनता को बताने की जरूरत है, ये कार्यकर्ताओं को हमने बताया। अभी क्रीमी लेयर की जो बात आई, साफ साफ ने मोदी जी ने कहा, जो हमारे दलित सांसद हैं, चिराग पासवान जी, रामदास अठावले जी हैं, जो भी एनडीए के हमारे सांसद है, एक प्रखरता से उन्होंने मोदी जी के पास अपना मेमोरेंडम दिया और मोदी जी ने एक्सेप्ट किया कि वर्गीकरण दलितों में नहीं होगा। हम धन्यवाद देते हैं और इस बात को अपने दलित समाज के बीच में बताने के लिए आह्वान किया कि आप जाएं और भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांत को बताएं, किस प्रकार बाबा साहब के पंचतीर्थ को विकसित करने का काम किया ताकि दलित को यह समझ में आए। बाबा साहब को भारत रत्न मिला तो अटल बिहारी वाजपेयी जी से नहीं दिया। रह गई अभी हेमंत सोरेन की सरकार ने जो मैया योजना निकाली है, हेमंत सोरेन सरकार में है, मुख्यमंत्री है, उन्होंने सर्वे कराया। सर्वे के बाद उनको पता चला कि इस बार मेरी सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि युवा को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, भ्रष्टाचार के आकंठ में सारा डीसी कार्यालय, प्रखंड कार्यालय डूब चुका है, कहीं रसीद नहीं कट रहा है। तो इन सभी को पाटने के लिए जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, बोला दुमका से लेकर पलामू तक जो अत्याचार हुआ, जघन्य अपराध हुआ है, रोड में डकैतियां, रांची में गोलीबारी, इसको पाटने के लिए 1000 रुपया महिलाओं को मैया सम्मान योजना में देने का ही काम किया ताकि वो मामला पट जाए, ये चुनाव के समय अप हो जाए। जो होगा नहीं, युवा भूलेंगे नहीं, महिलाएं भूलेंगी नहीं और इस बार सरकार को उखाड़ के जनता फेंकेगी और एनडीए की सरकार झारखंड में लाएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद। हमारे अभी मतलब कि जो गतिविधियां चल रही हैं, क्या ये मैया सम्मान योजना या फिर पुरानी जितनी भी स्कीमें चल रही थी इसके पहले रघुवर सरकार में, उन सबको बंद करके ये नई योजना लागू की गई है, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप हमारे बात को वहां तक, जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैया योजना जो है ये सिर्फ चुनावी एक योजना है। ये चुनावी तक 1 किस्त या 2 किस्त या 3 किस्त देना है, उसके बाद उनको ना देने की जरूरत पड़ेगा, न जनता उस जगह छोड़ेगा कि उसको देने का जरूरत है, न लेने की जरूरत पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात है कि पिछले बार हमारी सरकार नहीं बनने के लिए उसमें भी साजिश किया गया, महागठबंधन का जो है वो ठगबंधन वाली काम किए, ये देंगे, ऐसे करेंगे, इतना नौकरी देंगे, इतना ये देंगे, और आज कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। जो हमारे भाजपा के रघुवर सरकार ने दिए थे, 1 रुपया में 50 लाख रुपया तक जो रजिस्ट्रेशन होती थी जमीन का, आज कितने महिलाएं, हमारे बहनें, एक 50 और 1 करोड़ संपत्ति का वो मालकिन हो गया। ये बहुत बड़ा महिलाओं के लिए एक अच्छे मैसेज था, जिसको इन्होंने आते ही बंद कर दिया। ये ना ही महिला को लिए सोचते हैं, ना ही दलित के लिए, ना आदिवासियों के लिए, न किसी वर्ग के लिए, न किसी युवा के लिए, न किसी के लिए ये नहीं सोचते। सिर्फ और सिर्फ अपने गद्दी को बरकरार कैसे रखें उसमें सिर्फ लगे रहते हैं। अपने एक बहुत सीनियर उनके पिताजी के साथ काम करने वाले आज चंपई सोरेन को भी उन्होंने नहीं बख्शे और उनको मजबूर कर दिया कि हमारे पार्टी साहब निकलिए, और मजबूरन उनको पार्टी से निकल के आज हमारे पार्टी में 30 तारीख को वो सम्मिलित हो रहे हैं। इसके लिए मैं आपके माध्यम से चंपई सोरेन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद देता हूं। चंपई सोरेन की मतलब भाजपा में आने से क्या फर्क पड़ेगा, मतलब कि क्या पड़ेगा? बिल्कुल, आदिवासियों में कोल्हान में जो उनकी पैठ बना हुआ है वो हमारे भाजपा में निश्चित रूप से कुछ न कुछ मजबूती बनेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।